हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अचानक आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अचानक आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा, क्या शुभता आपकी लाइफ में आएगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, होप। ओके गाइस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अचानक अच्छा होगा। सबसे पहले तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है गाइस। मतलब जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं अभी, या कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, उससे हताश और निराश होकर बैठने वाले भाव नहीं, कुछ कर गुजरना, कुछ एक्शन लेना, कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि उस परिस्थितियों में जूझ कर नहीं रहना, उससे निजात पाने के लिए प्रयास करना अपनी तरफ से भी। ठीक है ना? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर कोई सिचुएशन है ना, वहाँ पर आप उससे दबकर या परेशान होकर नहीं रहने वाले हो। आपको मालिक पर बहुत बिलीव रहेगा इन दिनों में कि आपकी जो भी परेशानी है वो कहीं न कहीं मालिक ने अपने सुपुर्द कर रखी है। यानी आपने जो समर्पण किया है या आपने अपनी परेशानी का बोझ जो है वो मालिक को सौंपा है ना, तो आपको उन पर सच्ची श्रद्धा रहेगी और कहीं न कहीं मालिक को आगे रखते हुए हो सकता है कि आप लाइफ में कोई एक्शन लोगे गाइस। क्योंकि यहाँ पर एक बात नज़र आ रही है कि इन दिनों में डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा पॉज़िटिव, कुछ सकारात्मक बात होगी आपकी लाइफ में, जो आपको एक होप देगी गाइस। या तो हो सकता है कोई अपॉर्च्युनिटी आ जाए, कोई हो सकता है मूवमेंट आपकी लाइफ में आए, या कोई चॉइसेस आए गाइस, या कोई डिसीजन आपको ऐसा लेना पड़े जो आपके चैलेंजेस को ख़त्म करता हुआ, आपकी परेशानियों को ख़त्म करता हुआ आपको नज़र आ जाए। मतलब कहते हैं ना कि गाइस, एक एक इंगित हो जाना, एक संकेत मिल जाना, एक होप मिल जाना कि हाँ, मेरी परेशानी इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी, या ये बहुत जल्द परेशानी मेरी ख़त्म होने वाली है ना? तो कुछ ऐसा साइन आपको मिलना गाइस, जो डेफ़िनेटली आपको ये महसूस करा देगा कि आपकी परेशानी को मालिक ने अपने हाथों ले लिया है ना? आप फ्री हो, आपको बस उन पर बिलीव रखना है और अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। हो सकता है आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है और वो मैनिफेस्ट किया हुआ फलता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने जो उम्मीद लगाई ना मालिक से, वो उम्मीद कहीं न कहीं फलती हुई नज़र आ रही है, और वो जो उम्मीद है, होप जो है आपकी, वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो एक मोमेंट हो आपकी लाइफ का ऐसा जो बिल्कुल आपकी लाइफ को बदलने वाला या इस सिचुएशन को बदलने वाला होगा ही होगा गाइस, डेफिनेटली होगा, और ये सडन होगा क्योंकि नंबर 5 का कार्ड भी आ गया है ना, जो यही कहता है कि चेंज अचानक होना, अचानक आपकी लाइफ में कोई टर्न आना, है ना? तो कोई पल हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा आ जाए जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर जाए। मतलब जो आपने सोचा था या जो आपने समय के साथ उम्मीदें लगा रखी थी, वो उम्मीदें आपकी फलीभूत हो जाए, है ना? कुछ खुशी के पल आपकी लाइफ में आ जाए। हो सकता है कि फ़ाइनेंशियल मैटर को लेकर भी कोई सोर्सेस आपकी लाइफ में आ जाए गाइस, कोई चॉइसेस आ जाए। जैसे होता है ना कि कभी कोई एक चॉइस नहीं मिली, यहाँ क्या लग रहा है ना, केवल फ़ाइनेंशियल मैटर की बात करें, कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई ऑफ़र ऐसे जो बिल्कुल एक आपको लगेगा कि आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है। मालिक की तरफ से कहीं न कहीं ताकत मिल रही है आपको। है ना? मतलब आत्मविश्वास का लेवल बढ़ते हुए गाइस, कि मैं जो लाइफ में चाह रहा था, भले परेशानियाँ थी मेरी लाइफ में, तकलीफ़ें क्रिएट हुई, लेकिन उसके बाद में अब मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ सुधार होने लगे, कुछ ना कुछ मामलों में रिकवरी होने लगी है, और कुछ नहीं तो मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगी है। और कहीं न कहीं परिस्थितियाँ जो है ना, ये मुझ पर हावी नहीं हो रही है। अपने आप को कहीं न कहीं आप खुद टटोलते-टटोलते मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आ रहे हो। और ये सबसे अच्छी बात है गाइस, ये आप ओवरथिंकिंग को, नेगेटिविटी को पीछे धकेल रहे हो। आप अपनी लाइफ में मौका नहीं देना चाहते। मतलब जैसे एक बंदे की सोच क्या चल रही है
कि अगर मेरे कोई आंसू पोंछने वाला मिले तो ठीक, वरना मालिक ने मुझे हाथ दे रखे हैं, मैं अपने खुद के आंसू खुद पोंछूं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। मतलब ये साहस, ये कॉन्फिडेंस अपने आप में, खुद का साथी खुद बनना है ना, खुद की हेल्प खुद करना, क्योंकि कहीं ना कहीं बिलीव है कि मालिक मेरे साथ है। और ये कहते हैं ना कि किसी इंसान का पूरी तरीके से टूट कर बिखरना, उसके बाद में वो खुद को एकत्रित करने की कोशिश करता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा है गाइस। हो सकता है कोई ऑफर आपके पास ऐसा है, या कोई एक्शन आप ऐसा लो जहां पर आपको लगेगा कि एक जैसे होता है ना कि ये एक्शन लेने के बाद में आप वापस से पीछे नहीं आ सकते, है ना। तो हो सकता है कुछ ऐसा एक्शन आपको लेना पड़े, और आप उसके लिए आपको एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी गाइस। और ये जो भी एक्शन लेना पड़ेगा ना, ये बुरे वे में नहीं होगा गाइस, ये बहुत अच्छे वे में होगा, जो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए बेहद ज़रूरी है ना। ये खुद ब खुद विचार आपके दिमाग में आएगा, और उस आधार पर आप अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे गाइस। यहाँ पर एक बात कह सकती हूँ कि आपकी सोच और आपकी लाइफ पर पूरी तरीके से नियंत्रण मालिक का है। तो जो कुछ भी विचार आएगा, है ना, या जिस तरीके से भी आपकी तरफ कोई ऐसा संकेत आता है ना, उसे खुद आप समझोगे, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, चाहे एंजल्स नंबर के थ्रू, आप खुद समझोगे गाइस कि मालिक मुझे कहना क्या चाहते हैं, मुझे किस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, बढ़ने के लिए कह रहे हैं। और आप उसे ध्यान में रखोगे, और कहीं न कहीं वहीं से देखना गाइस, आपको एक इंगित हो जाएगा। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि किसी इंसान को बिल्कुल आभास हो जाना, मेरी यात्रा सही है, मेरा पाथ सही है ना? और इसी के आधार पर मेरी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्या कहता है कि आपने किसी सिचुएशन में इतना खतरनाक तरीके का साहस रखा है, बिल्कुल कहता है ना कि मालिक के भरोसे, कि मालिक आपने मुझे संभाल रखा है, आपने मुझे बचा रखा है, वरना परिस्थितियाँ ऐसी है, बचने वाली नहीं है ना। या कोई हेल्प करे तो करे कैसे, और कोई लोग हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मालिक ने बकायदा गाइस, आप मानो ना मानो, आपकी अंतरात्मा जानती है, आपका दिल जानता है, आपकी इंट्यूशन जानती है कि आपको किसी ऐसी सिचुएशन में मालिक ने बचाया है कि जैसे कहते हैं ना कि आपको बिल्कुल भी आँच तक नहीं आने दी है उन्होंने। पूरी तरीके से आपकी बर्डन कह सकते हैं, आपकी परेशानी को उन्होंने खुद सँभाल रखा है, जहाँ आप पर बिल्कुल बोझ भी ना आए। बुरी परिस्थिति में भी कहीं न कहीं आपके दिमाग को रिलैक्स करने की कोशिश की गई, आपको शांत करने की कोशिश की गई। आपके लिए कुछ व्यवस्थाएँ करने की कोशिश की गई गाइस। उनका आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, उनका आपका धन्यवाद करना चाहिए, कि मतलब ऐसी स्थिति में जहाँ इंसान साहस कैसे रख सकता है? बताओ आप। जो परिस्थिति आपके साथ गुज़री है ना, ये सोच कर देखो गाइस कि कोई इंसान इस तरीके से झेल सकता है क्या? नहीं झेल सकता, जब तक मालिक का साथ ना हो, जब तक मालिक के द्वारा हमें हील ना किया गया हो। कोई इंसान हमें हील करे तो बात अलग है गाइस, लेकिन खुद मालिक ही हमारे अंतरात्मा के ज़रिए हमें ये फ़ील करवा दे कि वो हमें हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बात ही क्या है गाइस, है ना? एक बात समझ लेना, और अच्छे से समझना गाइस, कि अगर आपकी प्रॉब्लम को मालिक ने अपने हाथों में लिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने की कोशिश करना गाइस, कि पहली बात तो आप सही राह पर हो, है ना? आप कहीं पर भी गलत नहीं हो। अगर जहाँ कहीं भी आपकी गलती नज़र आएगी ना, मालिक खुद आपके कदम को रोक लेंगे, जो पहले भी रोका करते थे, है ना? याद होगा आपको। अगर मालिक ने अभी आपकी कोई सिचुएशन को अपने हाथों में लिया, अपने नियंत्रण में लिया है, तो मान कर चलना गाइस कि वहाँ पर आपकी जीत निश्चित है। क्योंकि अगर मालिक आपकी तरफ से किसी युद्ध को लड़ रहे हैं, आपकी किसी परेशानी को अंत करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं, तो वहाँ आपको सोच विचार ही नहीं है गाइस, वहाँ आपको डर ही नहीं है। वहाँ आपको इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाना है कि मेरी प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी, अब मुझे तो चिंता ही नहीं। अगर मेरे हाथ में कोई समस्या का समाधान होता, या मैं अपनी तरफ से कोशिश करता ना, तो मुझे डाउट होता कि क्या मेरी मेहनत खाली जाएगी, क्या मेरी प्रॉब्लम खत्म होगी या नहीं होगी। यहाँ तो परेशानी या जो भी बात है वो आपके हाथों है ही नहीं, वो तो मालिक के हाथों है। तो सोच भी कैसे सकते हो कि आपको कुछ हानि होगी, कोई नुकसान होगा, या आप अगर कोई डायरेक्शन को चूज करोगे तो वो आपके लिए गलत होगा। भटकाव कितने भी आए, अपॉर्चुनिटी कितनी भी आए, आप पर मालिक की वो रहमत है कि आप भटक ही नहीं सकते।
है ना। तो निश्चिंत होकर जियो और अपने इंट्यूशन पर बिलीव रखो, क्योंकि आपकी समस्या के समाधान मालिक, है ना, आपके इंट्यूशन के आधार पर आप तक भेजेंगे। या आपको अगर हील करना है, आपको कोई होप देनी है, आपको कोई संकेत देना है भविष्य को लेकर, तो वो आपके इंट्यूशन के जरिए आपको मिलेगा गाइस। क्योंकि यहाँ पर मालिक आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपके इंट्यूशन के आधार पर आप अपनी हेल्प कर रहे हो। आने वाले समय में चीज़ें बहुत बदलती हुई नजर आएगी आपको, बहुत अच्छे वे में गाइस, बहुत अच्छे वे में, जहाँ पर आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ोगे, है ना। आपको नेम मिलेगा, आपको फेम मिलेगा। इतने चेंजेस होंगे गाइस। लाइफ का टर्न होना किसे कहते हैं, है ना। ये दुख को भूलकर सुख की तरफ उसकी राह पर आगे कैसे बढ़ते हैं, ये आपको नजर आएगा। एक बात कहूं मैं आपको, सिर्फ होप रखो, होप रखो, है ना। मालिक यही कह रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको लेकर समाधान हो जाएगा। उस प्रॉब्लम को लेकर आप निश्चिंत रहो। ये न्यू बिगनिंग 9 के पास में 0 की एनर्जी आई है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है कि पीछे कुछ चीज़ें रह गई है गाइस। यहाँ पर क्या है कि ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, इनको पार करके ही तो आगे बढ़ना है गाइस। ये तो चुनौतियाँ, चैलेंजेस खत्म हो ही रहे हैं, ये तो पीछे ही रह रहे हैं, है ना। अब तो समस्या का समाधान का समय आ रहा है और अब इतना स्ट्रेंथ आ रहा है कि मालिक खुद कह रहे हैं कि वो आपके सारथी बने हुए हैं। तो आपको इस बात से बिल्कुल फिक्र ही नहीं करनी है कि पता नहीं मैं मंजिल पर पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, मेरा रास्ता सही होगा नहीं होगा, मुझे कोई हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी। इतना सोच विचार तो करना ही नहीं है। जब सारथी खुद मालिक बन जाए, है ना, तो वो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करवा कर आएंगे। डेफिनेटली आप कोई एक्शन लोगे गाइस, डेफिनेटली लोगे। या तो कहीं बाहर का ट्रैवल आपका अचानक बनेगा गाइस, ठीक है। या कोई इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन आप लेने वाले हो जो आपकी राह में एक कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू का काम ही करेगा गाइस। कुछ कहता है ना कि अचानक बैठे बैठे या अचानक सडन दिमाग में कुछ बात आती है और कोई इंसान एक्शन ले लेता है और उसमें वो उसके लिए लाइफ चेंज करने वाला पल बन जाए, या ऐसा विचार बन जाए जो वाकई में लाइफ को चेंज कर दे। ना ना समझने की कोशिश करना कि जैसे कभी कभी होता है कि हमारे दिमाग में ऐसे कोई विचार आता है और हम उसको विचार को तवज्जो दे देते हैं कि ये एक बार मैं ट्राई करके देखूं, कि ये मैं एक्शन लेकर देखूं, क्या पता मेरे लिए सही निकल जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई काम के लिए, क्या आपके दिमाग में कोई काम के बारे में आइडिया आया, है, कोई वीडियो देखा आपने या कोई फिल्म देखी या कुछ भी ऐसा कि आपके दिमाग में आइडिया आया कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं एक बार ट्राई करके देखूं। वो ट्राई करना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला पल ही बन जाए। तो कुछ ऐसे पल अचानक आपकी लाइफ में आएंगे जो किसी एक्शन को लेने के लिए आपके दिमाग में कोई विचार को उत्पन्न करेंगे। तो जो भी विचार इन दिनों में आपके दिमाग में आते हैं ना, उनको संजो कर रखना, उन पर अप्लाई करने की कोशिश करना। वो जो ये एंडिंग हो रखी है ना, वहां पर एक नई शुरुआत खुशियों भरी, है ना, ये आपको लाइफ में आगे बढ़ाने, सफलता की तरफ आगे बढ़ाने के लिए शुरू होगी गाइस। जो डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस कि जिन परेशानियों से सालों से जूझते आए हो ना, उनका अंत हो जाएगा। कहीं ना कहीं मालिक आपको ही आगे करके कर रहे हैं। तो सोचो आपको यश की प्राप्ति कितनी होगी, आपको मान सम्मान कितना मिलेगा। एक जो दिल तड़पता है ना आपको कि रेस्पेक्ट से जीना है मुझे, अब मुझे अपमान का एक शब्द भी नहीं सुनना, तो वही चीज आपके लिए हो रही है गाइस, है ना। एक्चुअल में किसी इंसान के दिल का कहते हैं ना कि भाव क्या है, गहराई से गहरा भाव क्या है, कि मेरे दर्द की दवा वो है कि मुझे सम्मान से जीना है, स्वाभिमान से जीना है, और उसके लिए व्यवस्था करो मालिक, है ना। एक कोई बड़ा लालच नहीं है, बड़ा लोभ नहीं है, बस ये आधार है गाइस। और ये इसकी पूर्ति होना गाइस, कहा ना मैनिफेस्ट किया हुआ है आपके कुछ, चाहे जानकर किया है अनजाने में किया है, कोई टेक्निक भी नहीं लगाई है, लेकिन ये तो सीधा कनेक्टेड है कोई मालिक से। ये रहमत है गाइस, देखो कि कोई टेक्निक नहीं अपनाना, कोई इतनी साधना नहीं करना, लेकिन मन इतना साफ रखना कि वो मालिक को प्रसन्न कर जाए, है ना। सोच इतनी प्योर रखना। और ये सच कहूँ ना गाइस, वाकई में लोग कहते हैं कि मालिक को पाना बहुत मुश्किल है, इतनी साधना इतनी तपस्या करनी पड़ती है। सच में अगर देखो ना गाइस, तो मालिक को पाना मुश्किल नहीं है,
अगर हम अपने मन को पवित्र रखें और नेकी की राह पर चले ना, तो एहसास खुद ब खुद हो जाता है गाइस, है ना। मालिक को यही बच्चे पसंद है जो साहसी होते हैं, जो चुनौतियों से डरते नहीं हैं, जो हर एक सिचुएशन में अपनी नेकी को नहीं छोड़ते, अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ते और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह अच्छे से करना जानते हैं ना मालिक, पर उनकी रहमत होती ही होती है। और ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहे हैं, है ना। चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। आपको नंबर 9, 5 और 1 ये नज़र आ रहे होंगे। यह ज़ीरो की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये ज़ीरो की स्थिति में क्यों लाया गया आपको? दुनिया के सामने लाया गया गाइस, कि लोग आपको ये समझे कि आप सबसे पिछड़ गए हो, अब आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा। ये स्थितियाँ बनी हुई होगी गाइस आपकी लाइफ में, कि जहाँ आपको भी लगे कि अब मेरी लाइफ में शेष क्या रहा है, सब लोग मुझे किस निगाह से देख रहे हैं, या मतलब जैसे एक होता है ना गाइस कि कोई इंसान खुद को अपने आसपास के जो भी लोग हैं ना उनसे खुद को बहुत पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है, आत्मविश्वास के आधार पर भी, पैसों के आधार पर भी, रिश्तों के आधार पर भी और खुशियों के आधार पर भी। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि तनाव में रहकर हेल्थ जो है थोड़ी खराब हो गई, तो उसको लेकर भी एक हीन भावना आना। क्यों आना गाइस? देखो, कुछ चीज़ों में आप अपनी तरफ से आदतों में सुधार करके और अपनी तरफ से प्रयास करके कुछ आदतों में या कुछ चीज़ों में सुधार कर सकते हो गाइस, है ना, जो आपके कंट्रोल में है। तो उन चीज़ों में सुधार करने की कोशिश करो, थोड़ा वहाँ से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करो। बाकी परिस्थितियाँ मालिक कर ही रहे हैं, हम सब कुछ उन पर डिपेंड नहीं कर सकते गाइस, उन पर निर्भर नहीं हो सकते। जहाँ कुछ चीज़ें हमारे काबू में होती है, तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को लेकर चीज़ें देखो कि क्या कुछ गड़बड़ आपके साथ हो रही है ना। कुछ अगर आपका रूटीन सही नहीं है तो उसे ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ आदतें सही नहीं चल रही है खाने पीने की, या बाहर के खाने की ज़्यादा चल रही है, तो थोड़ा उनको ठीक करने की कोशिश करो गाइस, है ना। या एक्सरसाइज है, योगा है, ये कर सकते हो तो ये करने की कोशिश करो। थोड़ा सिर्फ खुद पर ध्यान रखने की कोशिश करो और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। परिस्थितियाँ इतनी सुंदर बनने वाली है, इतनी अद्भुत बनने वाली है गाइस, कि मालिक आपके लिए क्या एक्शन लेते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितनी मिलती है, साहस कितना मिलता है, जिससे आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ेगा, ये आने वाला समय आपको बताएगा गाइस। हद से हद मुझे ऐसा लगता है 5 महीनों में कोई बड़ा एक्शन आप लोगे अपनी लाइफ को लेकर। हो सकता है कोई नए काम की शुरुआत आप करो, है ना। डेफिनेटली गाइस, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई, मुझे मेरे स्वाभिमान के साथ जीना है, मुझे मेरे स्वाभिमान की रक्षा करनी है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा चल रही है। अपनी इज्जत के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़ना, और ये बहुत मुश्किल से आपको समझ में आया है। हर बार इसको कहते हैं ना, ताक पर रखा है आपने। सबसे कहता है ना कि लास्ट में इस बात को रखा, लेकिन इस बार का ये है कि आपने सबसे पहले अपने स्वाभिमान को, अपने मान सम्मान को सबसे ऊपर रखा, सर्वोपरि रखा है ना। और ये बात आपका खुद का दिल छू गई। कहीं ना कहीं कहता है ना कि आपने अपने भीतर बैठे परमात्मा को समझा है गाइस, अपने इंट्यूशन को पहली बार सुना है आपने। तो ये कहीं ना कहीं आप में एक बदलाव लेकर आ रही है कि हाँ, मैं सही हूं, है ना, इस बार मैं गलत नहीं हूं। ये कहीं ना कहीं गाइस, आप, मैंने कहा ना कि ये विचार इंट्यूशन के आधार पर मालिक ही आपको देंगे। कहीं ना कहीं आपके मन को हील किया जाएगा, आपके दिल को जो ब्लॉक हो रखा है उसको ठीक किया जाएगा। बहुत चीजें बदलेंगी गाइस, बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगे, मौके आएंगे, हेल्प मिलेगी, पल ऐसे आएंगे आपके लाइफ में, सडन चीजें चेंज होंगी, देखना। कोई जैसा अचानक कोई मौका आ जाना, अचानक कोई एक्शन ले लेना, कोई ट्रैवल की प्लानिंग बन जाना आपके, ये होगा ही होगा गाइस, देखना। और कहीं ना कहीं मन से तो आप रेडी हो गाइस कुछ करने के लिए, ये तो पक्का है। बस कहते हैं ना कि एक मौके की तलाश में हो, कि ये मौका मुझे मिल जाए ना मालिक, और थोड़ा मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाए ना, तो मैं सच में मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊं। अब मुझे बोलकर नहीं कहना है, अब मुझे करके दिखाना है। शायद आपने ताने बहुत सुने हैं गाइस, क्योंकि ऐसे भाव कैसे इंसान में तभी आते हैं कि लोगों ने इतने ताने दिए हैं कि तुम कर क्या लोगे, आप कर क्या लोगे। और वो बस सुन रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी समय ऐसा है कि सुनना है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा
जब मेरी सफलता इनको खुद ब खुद जवाब देगी। बहुत पैशनेट होगा इस, अब भी बहुत जिद्दी दिमाग चल रहा है, और ये जिद्दी दिमाग कहता है ना एक्चुअल में सही जगह पर चलना, जो वाकई में आपकी एनर्जी उसी पॉइंट पर लगनी थी और वहां पर ही आप अपनी एनर्जी को लगा रहे हो। ये कितनी अच्छी बात है। अभी ये कह लो गाइस कि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। जो वाकई में आपको सफलता दिला सके ना, ऐसा विचार खुद आपके मन में उत्पन्न हो रहा और आप उसे अप्लाई करने के लिए जिद्दी भी बन रहे हो। बहुत बढ़िया बात है गाइस, इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ो, है ना। लगता है किसी काम के बारे में जानकारी नहीं है, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करो, उस मामले को लेकर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने की कोशिश करो गाइस। तब देखना आपके आत्मविश्वास कितना और अच्छा होता है कि मुझे किसी बात को लेकर कोई जानकारी है। धीरे धीरे करके वो ज्ञान और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अभी समय यही है कि जो ज्ञान आपके पास है ना, उस ज्ञान के को आधार बनाकर आप लाइफ में आगे बढ़ो। एक नई शुरुआत क्यों नहीं होगी गाइस। यहाँ पर किसी को सफलता बड़ी मिलने लिखी हुई है, नेम फेम बड़ा मिलना लिखा हुआ है, और मालिक चाहते हैं कि यहाँ पर आप अपनी हेल्प खुद करो और मालिक आपकी हेल्प करे। ये फिर से 9 का कार्ड है। इंतजार है, कोई इंतजार है आपका गाइस, बड़ी चुपचाप होकर। मैंने कहा ना, यहाँ पर आपने चुप होना पसंद कर लिया है कि अब मुझे जवाब नहीं देना किसी को। और समय वही आ रहा है गाइस कि एक तो आपको जिन जिन लोगों ने परेशान किया उसका जवाब खुद वक्त देने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों ने आपके लाइफ में एक जीरो वाली स्थिति पर लाकर आपको खड़ा कर दिया गाइस। और ये बहुत बुरे हाल है जहाँ होता है ना कि किसी इंसान ने अपनी लाइफ में रिश्तों को लेकर, घर को लेकर बहुत मेहनत की हो और उसकी मेहनत को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया जाए उनकी नज़रों के सामने, तो उनको कितना बुरा फील होगा। जैसे एक होता ना कि तिनका तिनका करके कुछ इकट्ठा करना, घर बनाना, और उनकी नज़रों के सामने अगर सब बिगड़ने लगे ना, तो एक एक तिनका जब निकलता हुआ नजर आता है ना, तो कितना दिल दुखा होगा किसी का। ये भाव आपके, चाहे आपने रोक कर कहे या नहीं कहे गाइस, या बोल कर कहे मालिक को नहीं कहे, लेकिन ये आपके दिल की गहराई के भाव, इतने गहरे दर्द हैं जिन्हें आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हो कि आपके मन में चल क्या रहा है एक्चुअल में, कि मैं बताऊं क्या मालिक कि क्या हो रहा है। लेकिन देखो एक बात सुन लो कि ये चीजें आपने किसी को नहीं कही होगी, इवन जैसा कहा ना कि कहने में शब्द भी नहीं आ रहे आपके, है ना, पर ये भाव आपके मालिक ने समझाए हैं। जरिया भले किसी को बनाया गया, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप तक ये बात पहुंचनी जरूरी है कि आपके दिल की बात मालिक जानते हैं, है ना। जो चीजें आप मन ही मन में मालिक को पुकार कर कहते हो ना, उनको प्रेम भरी निगाह से देखते हो ना कि मालिक मेरी चुप्पी को समझने की कोशिश करो, मेरे पास शब्द नहीं है अपनी व्यथा को बताने के लिए, मेरे दुख को बताने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, और इतने उचित शब्द नहीं है जिससे मैं एक्सप्लेन कर पाऊं कि मेरे दिल में चल क्या रहा है। सिर्फ उथल फुथल है जो आप समझ लो। और उन्होंने समझी है गाइस, तभी तो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे के दर्द को समझकर उनके सर पर हाथ रखते हैं तो वो रिलैक्स होने की कोशिश करता है। हो सकता है अभी बीते समय में आपको रोना बहुत आया होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि आपका दिल बहुत जोरों से बार बार धड़क रहा है। और ये वाला कार्ड क्या कहता है, ये वाला कार्ड क्या कहता है कि उसी ओवर थिंकिंग को या उस सिचुएशन से जो नेगेटिविटी आप में उत्पन्न हुई ना, उसको आप पीछे धकेल रहे हो, क्योंकि मालिक ने आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं गाइस, कुछ एक्शन लिए हैं जो आपको आने वाले समय में पता चल जाएंगे कि आपको अभी जो आपके आप में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं ना, ठीक है, और नहीं आए हैं तो डेफिनेटली अभी इन दिनों में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ये देख लेना आप। और देखना कि धीरे धीरे समय के साथ साथ कितने सारे बदलाव आपकी लाइफ में आते हैं, कितने सारे चेंजेस आएंगे। ये प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रही है ये खत्म होगी, ये खत्म होगी, ये आपके इस ऑरा से खत्म हो जाएगी गाइस, सच कह रही हूँ। आने वाले समय में आप इतनी पावरफुल एनर्जी में होंगे कि आप पर किसी बात का कोई इफेक्ट ही नहीं होना, कोई इफेक्ट नहीं होना।
आपको मालिक यही कह रहे हैं कि अभी किसी को जवाब मत देना, जवाब देने का अच्छा समय खुद आ रहा है आपकी सफलता के रूप में, है ना, या आपके उभरते हुए जो व्यक्तित्व है ना गाइस, जो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर आपका बन रहा है ना, उसके आधार पर अपने आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। और एक चीज का जो मन में डर है अपमान का, नहीं सुनने पड़ेंगे आपको अपमानजनक शब्द, निश्चिंत रहो, नहीं सुनने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप खुद अपनी कदर करने लग गए ना, अपने को महत्व देने लग गए, जीना स्टार्ट कर लिया आपने, है ना, तो अब आपके साथ गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखो क्या कहा कि आपको ऐसा लगता होगा कि आप सबसे पिछड़े हुए हो, अपने आप को जीरो समझ रहे हो, जीरो से आपको हीरो बनाया जाएगा। एक लाइन आपने सुनी होगी जो मैंने बहुतों बार एक रीडिंग में कही है, और मुझे पता है गाइस, 101% पता है कि यहाँ पर किसी की जर्नी फर्श से अर्श तक की है, और जब वो अर्श पर पहुंचेगा ना, मुझे बिलीव है कि वो कमेंट में आकर कहेंगे, और जब कभी भी वो सफलता प्राप्त करेंगे ना, वो बकायदा कहेंगे कि ये बात उन्होंने सुनी थी, बकायदा। ये मेरा इंट्यूशन भी कह रहा है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि किसी को सफलता मिलेगी, इतने ऊंचे लेवल पर इतना ऊंचा ओहदा मिलेगा, नेम फेम कितना मिलेगा, देखना गाइस, ये सब किस्मत में लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है कि जब बुरा समय चलता है या लाइफ में मतलब अजीब सी चीजें ही देखने को मिलती है ना, तो किसी को बिलीव ही नहीं होता कि भाग्य में इतना कुछ लिखा हुआ है क्या। गाइस, अगर समय बदलना हो, हमारी लाइफ में अच्छा पल आना हो ना, तो कुछ समय में ही, एक पल में ही हमारी लाइफ चेंज हो जाए। आप अभी बिलीव नहीं कर सकते कि आपका भाग्य में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या ब्लेसिंग लिखी हुई है, इतने अच्छे पल लिखे हुए हैं, इतने अच्छे फैसले आपके लेने लिखे हुए हैं, इतनी अच्छी चॉइसेस आपकी लाइफ में लिखी हुई है गाइस। सब कुछ जो चाहते हो, मटेरियल लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, ठीक है, ग्रोथ को लेकर, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को लेकर गाइस, क्योंकि ये विश है आपकी और ये फुलफिल होगी, है ना। बहुत लोगों को देखकर तरस लिए, तड़प लिए कि मेरी ये ख्वाहिश थी, काश मेरी भी पूरी हो जाती समय रहते। हो जाएगी, उससे अच्छे लेवल पर होगी, किस बात की चिंता है ना। हार्ट चक्र ओपन किया जाएगा आपका, क्योंकि मिलेगी खुशी है, इस कदर मिलेगी गाइस आपको। कहा ना, आप चुप रहना, अभी किसी के साथ बहसबाजी मत करना, कोई कुछ भी कहे इग्नोर करना, है ना, एनर्जी वेस्ट करने की कोशिश मत करना, वही एनर्जी अच्छे वे में यूज करना। जो आपके अंदर अभी इन दिनों में यही भाव आएंगे कि मुझे बस मेडिटेशन करना है, शांत रहना है, और मुझे भीतर ही भीतर खुद को संवारने की कोशिश करना है ना। समय के साथ साथ मुझ में बदलाव आ जाने चाहिए, मुझे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। यही भाव, यही मोटिवेशन खुद को आप आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और जब कहते हैं ना गाइस कि हम किसी परेशानी पर से ध्यान हटा लेते हैं ना, वो परेशानी खुद खत्म हो जाती है, उसको लगता है तवज्जो ही नहीं दी जा रही है, फिर वो रहकर करे क्या, है ना। और यहीं से आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा कि अरे मैंने ये काम पहले ही कर लिया होता, मेरी परेशानी तभी खत्म हो गई होती। पर आपके दिमाग में ये भी बात आएगी कि जिस समय जिस बात को समझना होता है ना, इंसान उस बात को उसी समय पर समझता है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपकी बात को नहीं समझ रहा है, मत समझाओ, बहसबाजी मत करो, आप कहकर बुरे मत बनो। एक बार समझा लिया, 2 बार समझा लिया, 3 बार समझा लिया, बार बार मत समझाओ गाइस, है ना। उन पर छोड़ दो। अगर आपको उनको लेकर कोई चिंता है कि मालिक ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो आप मालिक से प्रे करो कि मालिक मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर ली, बच्चे के दिमाग में नहीं आ रही बात। आप कुछ ऐसे विचार दो उनको, कोई ऐसी अच्छी संगत दो ताकि वो गलत डायरेक्शन को चूज ना करे। ये देखो, देखो यहाँ पर 9 का कार्ड आया, 9 का कार्ड आया, परेशानी मालिक ने उठा रखी है अपने हाथों में, ठीक है। यहाँ पर 0 का कार्ड की न्यू बिगनिंग होगी, और न्यू बिगनिंग होगी किस कदर की, जहाँ पर आपको लगा पूरी एंडिंग, है ना, एक पूरा सर्कल खत्म होने के बाद में गाइस, या जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं हो सकता, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल तो यही होता है गाइस,
कि जहाँ पर उम्मीदें खत्म हो जाती, यहाँ पर क्या कहा जाता है, होप रखो। कार्ड्स आप खुद समझ सकते हो गाइस, इस कदर कार्ड आए हैं कि उम्मीद रखो, कभी भी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो सकता है अगर उसकी उम्मीद रखी और सकारात्मक रहे, सकारात्मक विचार रखे, अपने हार्ट को ओपन करने की कोशिश की और मालिक पर बिलीव रखा ना, तो कहते हैं ना कि किसी बेजान शरीर में भी प्राण आ जाना, बिल्कुल कुछ वैसी सिचुएशन बनना गाइस। इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो सकती है अगर मालिक की रहमत हो तो। एक ही पल में क्या कुछ बदल सकता है, एक ही पल में क्या कुछ अच्छा हो सकता है, वो आप नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते गाइस। यहाँ पर चुप रहने के लिए आपको क्यों कहा जा रहा है? चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि अत्याचार सहने के लिए गाइस ना, अभी आपको यहाँ ये कहा जा रहा है अपनी एनर्जी इस वक्त सही जगह पर लगाने की कोशिश करना, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ मौके आएंगे, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां पर आपका सकारात्मक रहना, आपकी सकारात्मक सोच रखनी बहुत ज़रूरी है। कोई ऑप्शंस भी हो सकते हैं आएंगे, तो वहां पर आपका सोच विचार करके कोई एक्शन लेना, तो इन सब चीज़ों में आपकी एनर्जी का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी गुस्से में आप कोई फैसला ना लो, सोच समझ कर, तर्क के आधार पर, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर गाइस, है ना, ये विचार करोगे आप, एक्शन लोगे, और वहां कहीं ना कहीं सफलता, सक्सेस यहाँ पर भी इतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी कि आपकी चुप्पी जो है ना वो आपकी सक्सेस का शोर मचाएगी। देख लेना, प्रसिद्धि खूब मिलने वाले, किसी को स्टेटस सिंबल बन जाओगे, देखना। और फिर देखना अपनी स्टोरी जो है ना, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई स्टेज पर खड़ा होकर ना अपनी स्टोरी के बारे में बयां करेगा कि मेरी लाइफ में इतने संघर्ष थे, ये वो, कि मैंने अपनी लाइफ में इतने चैलेंजेस देखे हैं, इतना सब कुछ देखा है, किसी की हेल्प नहीं मिली, लेकिन मालिक की हेल्प मिलती है अगर हम बिलीव रखते हैं, हम होप रखते हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं होप रखने के लिए, मालिक पर बिलीव करने के लिए और अपने आत्मविश्वास को जागृत करने के बारे में प्रेरणा के स्रोत बनोगे गाइस। देखना, आपकी स्टोरी बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगी गाइस, एक बात तो है। मतलब एक वो होता ना कि किसी एक बंदे में जान फूंक दी जाए ना, तो वो बंदा कितने सारे लोगों में जान फूंकने की कोशिश करता है। बिल्कुल वैसा आपकी लाइफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अच्छे कर्म अपने आप कर रही है गाइस, अपने आप कर रही है। आपके अपने आप कहते हैं ना, अच्छे कर्म एक के बाद एक खुद ब खुद जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप चुपचाप पे बैठे हो ना, या आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करो क्या कोशिश नहीं करो, ये आगे आने वाले समय में आपको जो सक्सेस मिलेगी, जो कुछ आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, सब देखना है गाइस। किसी पर मालिक की रहमत बहुत है सच में, चाहे वो कुछ करे ना करे, लेकिन उनके अच्छे कर्म अपने आप बन रहे हैं। कोई एक बहुत बड़ी इच्छा लेकर चल रहा है शायद, मोक्ष प्राप्ति। क्योंकि ये बिल्कुल कुछ अलग ही लेवल में चीजें चल रही है आपके लाइफ में। बट जैसे कह सकते हैं guys, मैं एक बात कहूंगी कि मानो ना मानो, लेकिन बाकायदा आपकी आपकी लाइफ पर मालिक की हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है और उनकी कृपा बहुत अच्छी है गाइस। उन्हें महसूस करने की कोशिश करो, वो हर एक छोटी से छोटी सिचुएशन में आपको फील करवाते हैं कि वो आपके साथ है। कोई ये चाहता है कि बार बार के जीवन मरण के चक्र से, मतलब ये लाइफ जो है ना, जो बची हुई है, मैं अच्छे से जीऊं, मैं अच्छे काम करूं, ठीक है, लेकिन ये जन्म मरण के चक्र से मालिक मुक्ति देना, मेरे पास सच कहूं ना इसके बारे में शब्द नहीं आ रहे। बस एक इतनी सी बात कहूंगी कि अगर इतना अच्छा फील आप करते हो ना, तो बिलीव रखना मालिक आपके साथ है, उनको एहसास करने की कोशिश करो गाइस, है ना। आप लाइफ में जो भी चाहते हो ना वो प्राप्त कर लोगे। आपकी ये जो बचा हुआ जीवन जो है ना, ये बिल्कुल यूनिवर्स बहुत अच्छा करेंगे, बहुत सुखमय करेंगे गाइस, है ना। विश पूरी होगी आपकी। हम्म ओके, थर्ड आई चक्र आपका ओपन होने वाला है, यूनिवर्स का कनेक्शन आपको फील होगा, विक्ट्री किसी बात को लेकर आपको मिलने वाली है। ओके, आइसोलेशन से आपको बाहर निकला जाएगा। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी गाइस। देखो, जो कुछ खोया है ना, उसको लेकर परेशान मत हो, उसको लेकर परेशान मत हो बिल्कुल। कुछ मामलों में रिकवरी पक्की होना लिखा हुआ है,
जहाँ आप चाहते हो गाइस, जहाँ पर आपका दिल अटका हुआ है ना, वहाँ पर कोई चीज़ें तो छूटी है जहाँ पर आपने भी लॉक कर दिया है, क्या मुझे उन चीज़ों की तरफ मुड़ना ही नहीं है। ये देखो पीठ आपने कर लिया गाइस ऐसी चीज़ों की तरफ, आप ग्रोथ की तरफ, आगे की तरफ देख रहे हो अपनी लाइफ में। मतलब जैसे किसी इंसान ने मन मस्तिष्क को के आधार पर एक फैसला ले लिया है कि लाइफ में आगे बढ़ना, अब दुविधा नहीं है इस बात को लेकर, या किसी इंसान को लेकर क्लैरिटी आपको अच्छी खासी मिल चुकी है गाइस। कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर मिला है गाइस, ट्रिगर मिला है, इसको समझने की कोशिश करो। आपके सामने शायद भटकने वाली स्थितियां थी, उनको दूर किया गया है। तो अगर देखा जाए तो भले आपकी लाइफ में कुछ लॉस आपको हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा देकर लाइफ ने बहुत कुछ आपको दे दिया है, वापस रिटर्न कर दिया है। कुछ वैसे हालात बने हुए हैं गाइस, बुरी परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दिया गया है। अगर आपको डर है या कोई ऐसी विश आपने मांगी कि मालिक मेरी लाइफ की ये बुरी सिचुएशन है, इससे मुझे बाहर लेकर आ जाओ, या ये इस प्रॉब्लम में मुझे गिरने मत देना, ठीक है, मुझे बचा लेना, कैसे भी करके मुझे बचा लेना, लेकिन बचा लेना, ठीक है। आपने वो प्रेयर की, हिम्मत रखी और मालिक ने आपको उसमें से बचा लिया है, आपको गिरने नहीं दिया गया। ये कार्ड देखो, ये कार्ड देखो, सब मालिक के हाथ में है और मालिक आपके साथ है, ठीक है। आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी। एक कोई विश आपकी ऐसी पूरी होगी जो बहुत बड़ी इच्छा है गाइस आपकी, जो बहुत समय पहले की है शायद, या कई साल हो गए आपने कोई इच्छा को अपने मन में दबा कर रखा है, वो इच्छा भी आपके आने वाले समय में पूरी होगी। तो जैसा मैंने कहा गाइस कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ स्पेशल होने वाला, या आपका मैनिफेस्ट किया हुआ फलने वाला, या कोई एक्शन आप लोगे, या आपको अपने आप ऐसा एहसास हो जाएगा कि आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, या मालिक आपके साथ है। तो कुछ जो भी होगा, ये मैं नहीं कह सकती कि छोटे स्तर पर होगा, है ना। जो बदलाव होंगे ना वो बहुत बड़े होंगे, या हो सकता है किसी बात में आपको विक्ट्री मिल जाए। तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साक्षात्कार आपको होने वाले हैं, बिलीव रखना, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।